कि हाफिज सईद साहब फ्रीडम फाइटर और अब दहशतगर्दी के केस में सज़ा हासिल कर रहे हैं। कश्मीर तकरीबन दस्तबरदार हो चुका है, नज़र ही नहीं आ रहा है पाकिस्तान के हवाले से। वो कहते हैं इंडिया की मोहब्बत में कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है उसमें फौरी तौर पर हिंदुस्तान की एंट्री की जाए, उसकी तौसीक करते हैं। और फिर सलामती कौंसिल की में मुस्तकिल रुकनीत के बारे में भी उन्होंने इंडिया की हिमायत की और एंडोर्स किया। और दुख की बात कि आखिरी जो उन्होंने इस एलामिये में बात कही है, इस एलामिये में लिखी गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया की, भारत की जो खिदमात हैं अमन और सिक्योरिटी के हवाले से अफगानिस्तान में, उसको भी सराहा है। वो कहते जी कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने थे। ये हमारी कुर्बानियों का सिला हमें दिया जा रहा है कि मुंबई और पठानकोट हमलों के मुजरिमों को, मुलजिमों को उनको सजा दी जाए। ये मुश्तरका एलामिये का हिस्सा है जी। और इससे भी 2 कदम आगे प्रेसिडेंट ट्रंप चले जाते हैं। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कही जाती है भारत को, और फिर वहाँ आलमी दुनिया के सबसे बड़े सदर यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं विज़िट करते हैं। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को नेगलेक्ट किया जाता है और उनकी वहाँ मौजूदगी में जो है वो मुसलमानों पर क़यामत ख़ेज़ जो है वो जुल्म हो रहे हैं और बड़े बड़े मुआहदे भी हो रहे हैं, दिफाई मुआहदे, अरबों रुपए के दिफाई मुआहदे हुए हैं। और वहाँ से भारत से ट्रंप साहब जब ख़िताब करते हैं तो पाकिस्तान की तारीफ़ भी करते हैं। आप इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं डॉक्टर किरमानी साहब? शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि इस वक्त कश्मीर में मुसलमानों के कत्ले आम के बाद दिल्ली में जो कत्ले आम मुसलमानों का किया जा रहा है, उनकी अमलाक जलाई जा रही हैं, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, मसाजिद पर कब्ज़ा किया जा रहा है, और ये सब कुछ एक ऐसे मुल्क की सरजमीन पर हो रहा है जो अपने आप को सबसे दुनिया की बड़ी जमहूरियत और सेकुलर इंडिया कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। और उससे भी सितम ज़रीफ़ी ये कि एक दुनिया की जो अपने आप को कहते हैं सुपर पावर, उनका सदर यानी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उसकी मौजूदगी में दिल्ली में और कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम जिस तरह ये वहशियाना अंदाज से किया जा रहा है, होना तो ये चाहिए था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स के अमेरिका बहुत उसमें अपना एजाज़ समझता है, चैम्पियन बनता है, एक तो उनको ये दौरा मुलतवी करना चाहिए था एज ए प्रोटेस्ट, और दूसरा चे जाए कि 3 बिलियन US डॉलर की उन्होंने डिफेंस पैकेज डील की। इंडिया पर तो, हिंदुस्तान पर तो जो मोमूदी है, जो एक आलमी दहशतगर्द है, उस पर तो सैंक्शंस लगनी चाहिए थी, जिस तरह उन्होंने इंसानों का कत्लेआम और पानी की तरह खून बहा रहे हैं। हैविंग सेड दैट डॉक्टर साहब, मैं यहाँ 2 बातें बहुत जो हैं फिक्र तलब भी हैं, और ये लम्हा फिक्रिया है बिलखुसूस पाकिस्तानी पूरी कौम के लिए, हुकूमत के लिए भी, और हमारे आला तरीन जो हल्के हैं उनके लिए भी, जो मैं ये 2 बातें अब करने चला हूँ। नंबर 1 कि बड़ा हम शोर सुनते थे कि जी ट्रंप साहब जो हैं वो कश्मीर पे सालिसी करना चाह रहे हैं, सालिसी करना चाह रहे हैं, और बार बार वो जिक्र उन्होंने यहाँ भी 1-2 दफ़ा किया। लेकिन ये नहीं हमें बताया गया कि ट्रंप साहब जब उनसे, प्रेसिडेंट ट्रंप सालिसी की बात उन्होंने मोदी से की तो उसका क्या जवाब था आगे से, नंबर 1। दूसरी बात जो सबसे फिक्र की और तशवीशनाक है कि एक तरफ तो पाकिस्तान की आप देखिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां, चाहे वो ज़रबुल अज़ब हो, चाहे वो रद्दुल फसाद हो, या अभी तक भी जितने ऑपरेशंस पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ किए गए और उसमें पाकिस्तान को जानी माली बड़ी भारी कीमत उठाना पड़ी। चे जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान की वहाँ तारीफ करते, उन्होंने बात तो की कि जी दहशतगर्दी में हम, पाकिस्तान हमारे साथ है, ये वो, लेकिन जो मुश्तरका एलामिया आया है उसके ज़रा 2-3 नुकात हैं डॉक्टर साहब, मैं ये फूड फॉर थॉट है,
दूसरे भी मेरे काबिल एहतराम दोस्तों के लिए, एलामिया में उन्होंने कहा है, और ये सदर ट्रंप और मोदी का मुश्तरका एलामिया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे, ये हमारी कुर्बानियों का सिला हमें दिया जा रहा है। नंबर 2 कि मुंबई और पठानकोट हमलों के मुजरिमों को, मुलजिमों को उनको सजा दी जाए, ये मुश्तरका एलामिया का हिस्सा है जी। और इससे भी 2 कदम आगे प्रेसिडेंट ट्रंप चले जाते हैं। वो कहते हैं इंडिया की मोहब्बत में कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है उसमें फौरी तौर पर हिंदुस्तान की एंट्री की जाए, उसकी तौसीक करते हैं। और फिर सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनीत के बारे में भी उन्होंने इंडिया की हिमायत की और एंडोर्स किया। और दुख की बात कि आखिरी जो उन्होंने इस एलामिये में बात कही है, इस एलामिये में लिखी गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया की, भारत की जो खिदमात हैं अमन और सिक्योरिटी के हवाले से अफगानिस्तान में, उसको भी सराहा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो उन्होंने, आपने भी फरमाया ना कि उन्होंने आधा घंटे का भी वक्त नहीं निकाला, मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने, यहाँ से मैं लाहौर में बैठा हूँ और यहाँ से 20-25 किलोमीटर के फासले पे वाघा बॉर्डर और फिर इंडिया की सरहद शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब आधा घंटा तो दरकिनार उन्होंने तो झांक कर भी नहीं देखना गवारा किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान की तरफ, और हमारी हुकूमत के लोग खुशियां मनाते हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जी कि पता नहीं क्या हमने कौन सा जीत लिया और अमेरिका हमारे पे फिदा हो गया, लिपट गया। ये बड़ी तशवीशनाक मुश्तरका एलामिया जो जारी हुआ है, इसमें भारत के और अमेरिका के इस खित्ते में जो आइंदा अज़ाइम है पाकिस्तान के हवाले से, डॉक्टर साहब वो नज़र आ रहे हैं। तो हमारे तो हुक्मरान हमें ये सुनाते थे कि पाकिस्तान जो है वो आलमी बरादरी में उसको बड़ा मकाम हासिल हो गया है, और ये तो जो मामला है इससे तो पाकिस्तान आलमी एक तन्हाई की एक और मंजिल तय कर गया है, एक और तरफ लुढ़क गया है, नीचे आ गया है। तो ये एक बहुत ही, एक मैं समझूंगा कि पाकिस्तान की कुर्बानियों को इग्नोर नहीं बल्कि फरामोश किया गया है। ये मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था जी। ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जाता हूं जनाब डॉक्टर सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की तरफ, एक जुमला कहते हुए जाता हूं, और वो ये है कि हाफिज़ सईद साहब फ्रीडम फाइटर और अब दहशतगर्दी के केस में सज़ा हासिल कर रहे हैं। कश्मीर तकरीबन दस्तबरदार हो चुका है, नज़र ही नहीं आ रहा पाकिस्तान के हवाले से। एहसानुल्लाह एहसान जो हैं वो फ़रार हुए हैं, क्या हुए हैं समझ नहीं आ रहा है उनका भी, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था अफ़गानिस्तान पीस के हवाले से। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, फिर तारीफ़ है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन एलामिये में कुछ और है। जी जनाब सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आप क्या समझते हैं ये जो सालिसी की बात ट्रंप करते हैं, क्या ये वाकई आप समझते हैं कि ये सीरियस है या ये सियासी बयान है? और दूसरी तरफ उनकी मौजूदगी में जो भारत में मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, कश्मीर में तो हुआ और आलमी दुनिया ने कुछ नहीं कहा, और आज आलमी दुनिया के सबसे अजीम लीडर की मौजूदगी में भारत में वहाँ मुसलमानों के साथ जो जुल्म आरएसएस और भारतीय रियासत कर रही है, क्या कहेंगे सर? जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, दुनिया के इसके ऊपर रिएक्शन का, उसकी तरफ तो हम बाद में जाएंगे। हम पहले तो ये हमें देखना चाहिए कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया। मैं तो ज़ाती तौर पर बड़ा अफेंड हुआ, और अब तक उम्मत मुस्लिमा की तरफ से और चंद ममालिक का हम बहुत तहे दिल से मशकूर हैं, जैसे तुर्की, ईरान और मलेशिया, कि जिन्होंने बहुत आगे बढ़कर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। लेकिन उसके अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आया कि बाकी इस्लामी ममालिक या OIC की तरफ से पाकिस्तान के मौक़िफ़, कश्मीर के मुसलमानों के लिए कोई वहाँ पर उनकी सॉलिडारिटी के लिए उन्होंने कुछ कहा हो। और आज जो तस्वीर और जो वीडियोज़ आपने दिखाई, OIC की खामोशी, दीगर इस्लामी ममालिक की खामोशी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जहाँ तक अमेरिका के साथ तल्लुकात और उस सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सारी सूरत हाल को देखें, तो वही गुजरात का कसाई मोदी था कि जिसके अमेरिका पे दाखिले पर पाबंदी थी,
जो कुछ वहाँ पर मुसलमानों के कत्ले आम में उसका हाथ रहा, लेकिन अब हम ज़ाहिरी बात है कि देख रहे हैं कि उसको इंडिया को एक ग्रेटर रोल अमेरिका देना चाहता है, चाइना के मुकाबले में उसको प्रेप अप करना चाहता है, कुव्वत के तौर पर सामने उभारना चाहता है, और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में उसको पाकिस्तान से सिर्फ एक चीज़ चाहता है, और वो है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। 29 तारीख को एक एग्रीमेंट होने जा रहा है, और वहाँ से विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स के बाद पाकिस्तान के साथ सिर्फ उनकी इतनी एक इंगेजमेंट है। इससे बड़ी चीज़ अगर आप देखें तो उनकी एक अमेरिका की नज़र आती है कि वो ज़्यादा एक स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप इंडिया के साथ चाहते हैं बमुकाबला पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को इन हालात में अपनी जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी रोबस्ट बनानी होगी, अपनी डिप्लोमेसी को बड़ा इफ़ेक्टिव बनाना होगा। और माज़रत के साथ हमने देखा है कि जिस तरह हुकूमत माशी फ्रंट पे नाकाम हुई है, उसी तरह फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे भी इसकी काफ़ी नाकामियां हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आने लगी हैं।